अच्छा, रात्रि क्लास है 20/9/68। भगवान सर्वव्यापी नहीं है और गीता का भगवान कृष्ण भी नहीं है। पतित पावनी गंगा नहीं है और कल्प की आयु लाखों वर्ष भी नहीं है। शिवशंकर भी एक नहीं है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, ये छाप कर बड़े बड़े अक्षरों में लगा दो। पोस्टर छपा दो, क्योंकि ये है दुनिया के समझ से निराली बातें। दुनिया क्या समझती है? भगवान सर्वव्यापी है। तो लोग पूछेंगे अपने अपने एरिया के जो खास अपन को समझाते समझते हो कि हम बाबा के शेर दिल बच्चे हैं, हमसे कोई पूछेगा तो हम जवाब देंगे। तो अपने अपने एरिया के जो मुख्य भाई हों, महारथी समझने वाले, अपने फोन नंबर भी डाल दो। कोई पूछे सर भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये कैसे लिखा? विद्वान पंडित आचार्य सारी दुनिया सभी धर्म के मनुष्य मात्र मानते हैं। मुसलमान भी कहते हैं भगवान जर्रे जर्रे में है। आप कैसे कहते हो? तो आप बता देंगे ना क्या सर्वव्यापी समझने से फायदा है या एक व्यापी मानने से फायदा है? बुद्धि एकाग्र कब होगी? तो सब मानेंगे कि बात तो ठीक है। पूछेंगे पिता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये कैसे लिख दिया? बोलो। कृष्ण को मोस्टली बच्चे के रूप में पूजा जाता है या सगीर के रूप में पूजा जाता है? बच्चे के रूप में पूजा जाता है। तो बच्चा गीता का भगवान होगा, बच्चा गीता माता का बच्चा होगा या गीतापति भगवान होगा? कैसी कैसी बातें करते हो? सोचो, क्या होगा? बच्चा होगा। गीतापति भगवान कैसे बना दिया? पति बच्चा होता है या सगीर होता है? सगीर होता है। और गीता तो देखो, गीता के श्लोकों को तो देखो, भगवान खुद कहते हैं मैं अव्यक्त हूं,
अयोनि हूं, अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं। कृष्ण के लिए बातें साबित होती हैं? तो दो बातें शास्त्रों में कैसे हो सकती? सब मानेंगे, लेकिन बताने वाले में विल पावर चाहिए। मजबूती से अपनी बातें बोलेंगे तो मानेंगे। कहेंगे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो साकार है और भगवान तो निराकार है। भगवान को सारी दुनिया मानेगी या सिर्फ भारतवासी मानेंगे? और सारी दुनिया निराकार को मानती है, गॉड फादर के रूप में भारतवासी भी भगवान को निराकार के रूप में मानते हैं या नहीं? मानते तो है। तो जब सारी दुनिया निराकार भगवान को मानती है, तो गीता का भगवान कृष्ण हुआ साकार या निराकार हुआ? कहेंगे पतित पावनी गंगा नहीं है, ये कैसे कह दिया? विदेशी नदियां पतित पावनी नहीं है, ये तो ठीक है। भारत की गंगा तो पतित पावनी है। बोलो, नदी कोई जड़ नहीं है। जड़ पानी की वो नदी नहीं है जो पतितों को पावन बनाती है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है, चैतन्य ज्ञान नदियां हैं, और उन नदियों में एक विशेष नदी का नाम है जो गाया हुआ है, ज्ञान गंगा। वो भी तब पतितों को पावन बनाती है जब भगवान से उसका कनेक्शन हो। जड़ नदियों की बात नहीं है, जड़ पानी की बात नहीं है, ज्ञान जल की बात है, चैतन्य ज्ञान नदियों की बात है। और चैतन्य ज्ञान सागर भगवान इस समय सृष्टि पर आया हुआ है, और प्रैक्टिकल में वो नदियां जो निराला भगवान है उसका निराला ज्ञान सुनाई रही है। पोस्टर में आश्चर्य में लाने वाली बातें छपी हुई हैं। भगवान आवेगा, नई दुनिया बनावेगा तो नई बातें बतावेगा, या पुरानी परंपरा की घिसी पिटी पुरानी बातें बता देगा? नई बात सुना करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कहेंगे कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे लिखी? बोलो, तुम्हारे पास प्रूफ और प्रमाण सहित हिस्ट्री कितने दिनों की है, कितने सालों की है? कहेंगे 2500 साल की हिस्ट्री है, जब से और धर्म पिताएं आए। सब मानेंगे कि देवी देवता सनातन धर्म के अलावा और धर्मों की जो स्थापना हुई है कितने वर्ष के अंदर हुई है? 2500 वर्ष के अंदर हुई।
सनातन धर्म को सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला एक सच्चा बाप होगा या अनेक होंगे? एक ही होगा। एक सच्चा तो बाकी सब झूठे हो गए। सनातन धर्म इन और धर्मों से ज्यादा पुराना हुआ। सनातन माने ही पुराना। इतना पुराना है कि न इसके धर्म पिता का नाम कोई जानता और न धर्म का नाम जानता। नाम रख दिया है हिंदू। क्या कोई धर्म का नाम देश के नाम पर होता है? धर्म पिता के नाम पर होता है या देश के नाम पर होता है? धर्म पिता के नाम पर होता है। तो इतना पुराना धर्म है कि कोई जानता भी नहीं कि हमारा धर्म पिता असल में कौन है और हमारे धर्म का असली नाम क्या है। कितना टाइम हुआ वो भी कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान जिस धर्म की स्थापना करेगा, सत्य धर्म की स्थापना करेगा, तो सत्य का रिजल्ट सत्ययुग होगा या कलयुग होगा। और धर्म पिताएं आए तो रिजल्ट में आज दुनिया क्या बन गई? कलयुग पापी युग बन गई। तो देखो ये बात भी खंडित हो जाती कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आया, महाभारत युद्ध कराया और कलयुग के अंत में महाभारत युद्ध का परिणाम हुआ कलयुग पापी युग की स्थापना। तो भगवान पापी युग की स्थापना करके चला गया। सब अगड़म बगड़म है। अभी भगवान बाप जो सच्चा बाप है, सच्चा बादशाह है, वो सच्ची बातें सुनाए रहे हैं। सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बताते हैं कि जब से ये दूसरे धर्म आए तब से दुनिया में द्वैतवाद फैल गया। दो बातें हो गई, दो मतें हो गई, दो धारणाएं रूपी धर्म हो गए, दो भाषाएं, दो कुल हो गए, फिर 2 से 4 से 8 हो नहीं गए। तो मतांतर बढ़ते गए तो झगड़े कंटे बढ़ेंगे या घटेंगे? जब से दूसरे धर्म आए हैं 2,500 वर्ष के अंदर, तब से दुनिया में द्वैतवाद बढ़ने के कारण लड़ाई झगड़े मारामारी अशांति की दुनिया बन गई। उसी समय से आदमी ने दुख के कारण दिन गिनने शुरू कर दिए। क्या सुख में दिन नहीं गिने जाते हैं? सुख में समय कहाँ चला जाता है पता भी नहीं लगता। और दुख में एक एक दिन गिनना पड़ता है। गिनते हैं तो हिस्ट्री बन गई। कितने सालों की हिस्ट्री मिल रही है दुनिया में? 2,500 साल की हिस्ट्री मिल रही है, प्रूफ और प्रमाण सही। तो दुख की दुनिया है, द्वैतवाद की दुनिया।
दो दो धर्मों, दो दो मत मतांतर की दुनिया, द्वैतवादी दुनिया में दुख होता है। अज्ञान में दुख होता है और ज्ञान में सुख होता है। अज्ञान मनुष्य गुरुओं से आता है और ज्ञान भगवान से आता है। अज्ञान को अंधकार कहा जाता है और ज्ञान को दिन कहा जाता है। तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। दिन और रात बराबर ही तो होता है। रात में ठोकरें खाते हैं और दिन में ठोकरें खाने की बात ही नहीं। रात में अंधे मिसल हो जाते हैं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता और दिन में सोझरे हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कि 2500 साल से दुनिया में अज्ञान की रात फैल गई। ज्ञान सूर्य भगवान छुप गया। अब ये 2500 साल पूरे होते हैं तो अब फिर ज्ञान सूर्योदय हो रहा है। इन ज्ञान की बातों को कोई काट नहीं सकता। अगर कोई बुद्धियोग से काटने वाला है तो प्रूफ और प्रमाण सहित काट के दिखावे, चैलेंज कर सकते हैं। दुनिया की आयु, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती। आधा दिन आधी रात, 2500 वर्ष का दिन, 2500 वर्ष का रात, टोटल मिलाकर के 5000 वर्ष की सृष्टि की ड्यूरेशन है। और 5000 वर्ष में सतयुग त्रेता रूपी दिन और द्वापर कलयुग रूपी रात होती है। रात का अंधकार पूरा होता है तो फिर सतयुग रूपी सवेरा आता है। अभी द्वैतवादी धर्मों के 2500 साल पूरे हो रहे हैं। हिंदुओं के हिसाब से देखो, कहते हैं 5000 साल पहले भगवान आया था, महाभारत युद्ध कराया था। 5000 साल पहले वाली बात अभी फिर रिपीट हो रही है। पहले भी महाभारत काल में दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य थे, यादव, कौरव और पांडव। अभी भी दुनिया में 3 प्रकार के वर्ग के लोग हैं। एक है पक्के पांडव, दूसरे हैं कौरव संप्रदाय, जिनका संसार में राज्य फैला हुआ है, प्रजातंत्र राज्य। कौओं की तरह कांव कांव बहुत करने वाले हैं और फिर होटलों में गंद भी खूब खाने वाले हैं। एक देश की बात नहीं है, देश देशांतर का यही ढांचा है। प्योरिटी से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, इनप्योरिटी से
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति जाना। देखने में बड़े लोगों को आता है, बैंक के नोटों की गड्डियों से भरी हुई है, इतना हमारे पास सोना है, इतना चांदी है, इतना ये है, इतना वो है, इतनी मेहरबानी आचार्य है। शांति कितनी है? करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन शांति दिखाई नहीं देती। तो शांति और सुख ये सदा काल का चाहिए या अल्पकाल का चाहिए? अल्पकाल के सुख के पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है, विकारी सुख के पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, वो भी दवाइयां खा खा के। अनैसर्गिक को सुख भोगने की चेष्टा करते हैं, रिजल्ट में निराल हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, अनुभव खुद भी करते हैं और संगी साथी भी अनुभव करते हैं। इसको सुख शांति नहीं कहेंगे। सुख शांति तो वो है जो सदा काल के लिए स्थायी है। सदा काल स्थायी सुख शांति वो ही रह सकती है जिसका आदिकाल भी सुख में हो, मध्यकाल भी सुख में हो और अंतकाल भी सुख में हो। यहाँ तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री ये कहती है कि 2500 वर्ष में जो पैदाइश हुई है, होती आई है, पैदाइश के टाइम ही बच्चा रोता रोता पैदा होता है। माँ को भी दुख होता है और बच्चे को भी दुख होता है। तो जिसका आदि ही ऐसा है तो मध्य और अंत भी ऐसा ही होता है। सच्चा सुख वो है जिसका आदि, मध्य और अंत तीनों सुहाना हो। वो रास्ता भगवान बाप आकर के सिखाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखाते हैं। सिर्फ संत की आयु ड्यूरेशन के बारे में कोई को सच्चाई का पता नहीं है। अभी भगवान बाप आकर बताते हैं कि विद्वान आचार्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष क्यों करवा दी, क्यों कर दी? ताकि कोई पूछे ही नहीं कि हिसाब किताब बताओ। पूछने का सवाल ही नहीं उठता। थोड़ा ड्यूरेशन हो तो उसका हिसाब किताब बताया जाए। फिर और चक्कर चला दिया। 84 के चक्र को 84 लाख योनियों में डाल दिया। 84 का चक्र तो फिर भी समझाया जा सकता है, 84 लाख योनियों का चक्कर कौन बैठ समझाएगा? तो न पूछने की बात और न बताने की बात। अभी बाप कहते हैं
ये 5000 वर्ष की दुनिया पूरी हुई। महाभारत काल में पहले भी यादवों के बुद्ध रूपी पेट में से मूसल निकले थे, मिसाइल, और दुनिया का खात्मा कर दिया था। दुनिया में यादवों की संख्या बहुत बढ़ चढ़ गई थी। कहते हैं उनको बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां थे, बड़े बड़े धनाढ्य थे, बड़े शराबी कबाबी थे। अभी प्रैक्टिकल में देख लो, ये यूरोपीय देश, ये अमेरिका, जहां बड़ी बड़ी महलमारियां अटारियां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े धनाढ्य बैठे हुए हैं, कितने शराबी कबाबी हैं। वो यादव इतने अहंकारी हैं कि अंत में आपस में ही लड़ करके एटम बमों से सारी दुनिया को खलास कर देंगे। ये उनके बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए मूसल हैं, जो गीता ने बताया है। भगवान कहते हैं ये एटम बम मेरी दाढ़ें हैं, ऊपर की दाढ़ें हैं जो आसमान में भी तैर रही है, नीचे की दाढ़ें हैं जो जमीन में और समंदर के अंदर भी पनडुब्बियों में तैर रही है। एटम बम रूपी दाढ़ें, इन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। अब से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम रूपी दाढ़ों का किसी को पता था। अब कोई भी जान सकता है, देख सकता है। ये यादवों के पेट से निकले हुए मिसाइल और ये भगवान की दाढ़ें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। परंतु जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आई ही नहीं, अरे बिल्ली कुछ नहीं। ऐसे ही दुनिया की हालत है। समझते, ये तो दुनिया ऐसे ही चलती चली आई है, कुछ होने वाला नहीं है। आंखें बंद किए हुए दुनिया सोई हुई है, खास करके भारतवासी सोए हुए हैं। जिस भारत की आध्यात्मिकता के ऊपर सारी दुनिया की नजर लगी रही, आज भी लगी हुई है, उस भारत के विद्वान, पंडित, आचार्य, शास्त्रकार वो ही अज्ञान अंधकार फैलाए रहे। तो ये अंधकार फैलाने वाली बातें पोस्टर्स में छपा के बड़े बड़े अक्षरों में लिख देनी चाहिए, अपने अपने एरिया में चारों ओर चिपकाई देनी चाहिए। हिम्मत है तो अपना फोन नंबर भी डाल देना चाहिए। जो करेगा पाएगा। हिम्मत है बच्चे, हिम्मत देगा, डरने की बात ही नहीं है। पांडव 5 थे, डरते थे क्या? है? बिल्कुल नहीं डरते। और भीमसेन तो बिल्कुल ही नहीं डरता था, जैसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता था। जो करेगा तो पाएगा।
पूछेंगे ये कैसे लिख दिया शिव शंकर एक हैं, ये बात गलत है, इसको साबित करके बताओ। तो बताना पड़े। अरे शिव माने क्या है, शिव का अर्थ क्या है, कहेंगे कल्याणकारी। जो कल्याणकारी होगा वो स्थापना करेगा, निर्माण करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा या बिगाड़ेगा? स्थापना करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, निर्माण करेगा। इसलिए उसका नाम शिव है। और दूसरा नाम क्या बताया? शंकर। ये शंकर का अर्थ क्या है? शंकरोति, क्या करता है? सारी दुनिया में शांति आ जाती है, शांति ही शांति। ऐसा क्या कर देता है जो सारी दुनिया में शांति ही शांति छा जाती है? पूछो, ये शंकर के साथ बम बम क्यों लगाया हुआ है? अरे बम फटेंगे, सारी दुनिया मरेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह टूटेंगी। तो दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी जो इन मल्टी स्टोरीज में रही पड़ी है शहर शहर में, वो सब हलाक हो जाएगी। तो दुनिया की आबादी घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी तो शांति ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो कहाँ शंकर और कहाँ शिव? अंतर नहीं दिखाई पड़ता। नाम अलग अलग, उनका काम भी अलग अलग, और उनका क्रम भी अलग है। जब बोलते हैं शिव शंकर बोलते हैं, शंकर शिव तो क्यों नहीं बोलते? जब शिव शंकर एक ही है, कोई अंतर नहीं है, तो शंकर पहले बोलो, शिव बाद में बोलो, क्यों नहीं बोलते? एक ही क्रम क्यों पक्का कर दिया? इसलिए कर दिया जैसे दुनिया वाले आज फॉलो कर रहे हैं एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। ऐसे ही शिव है सभी आत्माओं का बाप, और उसका बड़ा बच्चा है शंकर। त्रिदेव बड़े माने जाते हैं 33 करोड़ देवताओं। उन 3 देवताओं के बीच भी देवदेव महादेव कहा जाता है। तो 3 देवताओं में बड़ा देवता शंकर हुआ, तो गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन हो गया। वो बड़ा बच्चा ही विश्वनाथ शंकर कहलाता है। नहीं तो दुनिया में बड़े से बड़े हिंसक युद्ध करने वाले हुए, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, सारे विश्व की बादशाही कोई भी नहीं ले सका। कोई ने भी सारी दुनिया को कंट्रोल नहीं किया। और थोड़ा बहुत कंट्रोल किया भी तो हिंसा के आधार पर किया। यहाँ तो भगवान ऐसा राजयोग सिखाते हैं जो हिंसा का नाम निशान नहीं होता।
गीता में लिख दिया है हिंसक युद्ध कराया। बड़े बड़े साधु सन्यासी खून खराबा करना सिखाते हैं क्या? जब साधु सन्यासी पंडित विद्वान आचार्य जी हिंसक बनना नहीं सिखाते तो भगवान क्या हिंसा कराने के लिए आता है? गीता में या महाभारत में जिस हिंसक युद्ध की बात बताई है वो रंग है। भगवान ने तो विकारों का अहिंसक युद्ध कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु हैं, इनसे युद्ध कर। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अपनी जाति वालों से प्यार करना चाहिए, उनका उत्थान करना चाहिए या उनसे दुश्मनी करनी चाहिए? इंसान इंसान से प्यार करे तभी करेगा जब प्रैक्टिकल में देखेगा कि भगवान बाप इस धरती पर आया हुआ है। अभी भगवान इस धरती पर आ चुका है। बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, भगवान बाप भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बुद्धि से उस भगवान को पहचान सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़े। आज की दुनिया में धन की कोई कीमत नहीं रह गई। सभी जानते हैं, अब बड़े बड़े जो होशियार लोग हैं वो जानते हैं कि दुनिया में खाने पीने का सामान, अनाज की बहुत कमी हो गई है। लोग मेहनती हो गए हैं या निढाल हो गए हैं? कोई मेहनत नहीं करना चाहता। देश देशांतर में खेती करने में कोई की रुचि नहीं रह गई, तो अनाज कहां से आवेगा? है? अनाज बढ़ेगा या घटेगा? अनाज घटता जाता है और कल कारखाने बढ़ते जाते हैं। तो अकाल पड़ेगा तो ये नोटों की गड्डियां काम नहीं आवेंगी, धन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। मनुष्य के तन को भी कोई वैल्यू नहीं रह गई। जानवरों की फिर भी वैल्यू है, उनकी चमड़ी भी काम आती है, हाथी की हड्डियां भी कितनी काम आती हैं। जानवरों की हड्डियों से खाद बनाई जाती है, वो केमिकल में कितना काम आती है। मनुष्य की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई। तन की तो न धन की कीमत न तन की कीमत। मन का मनुष्य है, जिस कारण मनुष्य कहा जाता है वो मन बिखरा हुआ है। किंतु भगवान को सर्वव्यापी मान लिया है मनुष्यों ने, तो मन भी बिखरा हुआ है या बैंक बैलेंस इकट्ठा हो रहा है? बिखरा हुआ है। अभी वैल्यू है समय की, टाइम की बहुत वैल्यू है।
और वो टाइम की वैल्यू होने के कारण भगवान भी ऐसे ही टाइम पर आता है कि उसे पहचानने के लिए, जानने के लिए टाइम देना जरूरी है। सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। क्या बातें तो बहुत अच्छी है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और वास्तव में जब दुनिया खलास होने वाली है तो टाइम कब रह गया या जाती है? कब रह गया? तो गाया हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यार्थ, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के लिए गायन नहीं है, वास्तव में इस संगम युग का गायन है। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना भी टाइम दे सके सारे दिन में, वो भगवान बाप को पहचानने के लिए टाइम निकालें। साधु की संगति करें। किसकी? साधु। साधु अर्थात जो इंद्रियों की साधना में लगे हुए हैं। साधना किसे कहा जाता है? साधना कहा जाता है इंद्रियों को साध लें, थाली परोसी हुई सामने रखी हो और फिर भी इंद्रियां कंट्रोल में बनी रहें, उसको कहते हैं साधना। ऐसे साधना में लगे हुए साधुओं की संगत करें। ये सच्ची साधना, मन को कंट्रोल करने वाली साधना, जिसे राजयोग कहा जाता है, ये भगवान बाप ही आकर के सिखाए रहे हैं। वही सत्य है। उस सत्य का जो ज्ञान सुनाने वाले हैं, पहचान कराने वाले हैं, वो उस सत्य का संग करने वाले हैं। वही सत्संग है। भगवान को जानते हैं, मानते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर प्रैक्टिकल में चलते हैं, तो संत हैं। उनका संग सत्संग है। उसमें जितना भी थोड़े से थोड़ा टाइम हो सके दुनिया के बंधनों से निकाल कर देना बहुत जरूरी है। तब समझेंगे कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव आत्मा अलग है और शंकर आत्मा अलग है। अभी दोनों ही एक ही पर्सनालिटी में कार्य कर रहे हैं। भगवान जब आते हैं तो एक मुकर्रर रथ का आधार लेते हैं, सर्वव्यापी बन करके नहीं आते हैं। एक मुकर्रर रथ में आकर के अपनी पहचान देते हैं। भगवान की पहचान भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। इसलिए शिव शंकर एक है, बाकी आत्माएं दो हैं।
दोनों आत्माएं, एक बाप और दूसरा बच्चा है। बाप आकर बच्चे को क्या देते हैं? विश्व की बादशाही देते हैं। ऐसी बादशाही देते हैं जिस बादशाह की दुनिया में कोई भी ग्लानि नहीं है। कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसने उसकी ग्लानि की हो। वो बादशाही का नाम है नारायण, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है राजयोग बल से। दुनिया में ऐसा कोई बादशाह नहीं हुआ होगा जिसकी लोगों ने ग्लानि न की हो। ये एक ही भगवान का बनाया हुआ बादशाह है जिसकी सारी दुनिया महिमा ही महिमा करती है। ग्लानि का नाम निशान भी नहीं होता। तो इसमें डरने की बात नहीं है। क्या अरे हम बड़े बड़े पोस्टर कैसे छपा दें, तो मोबाइल नंबर अपना कैसे डाल दें, पुलिस पकड़ ले जाएगी। पुलिस पकड़ ले जाए तो और अच्छा, जेल हो जाए तो और अच्छा। देखो आज की जो झूठी राजाई चल रही है, प्रजातंत्र चल रहा है ना, इस प्रजातंत्र में जो कौरव गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं पदों पर, उनको ये कुर्सियां कैसे मिली? जेल यात्राएं किए। जेल में जाने से डरे हैं क्या? लेकिन वो तो झूठी राजाई है, अल्पकाल की राजाई है। फिर भी जिन्होंने हिम्मत की उनको उजूरा मिलना है। तो ये तो भगवान के द्वारा दी हुई विश्व की बादशाही है, और ये एक जन्म फल नहीं देती है। इस समय की भरी हुई हिम्मत अनेक जन्मों के लिए काम आवेगी। आत्मा में वो राजाई के संस्कार जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएंगे। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं हुआ है जिसने राजाई की पढ़ाई हो। इंजीनियर बना देंगे, वकील बना देंगे, बड़े बड़े औद्योगिक बना देंगे, लेकिन राजाई की पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ाई है, न किसी ने राजा बनाया। ये तो भगवान ही है जो राजयोग सिखाकर नंबरवार राजाएं बनाता है। और एक धर्म की आत्माएं राजाई नहीं लेती हैं, सभी धर्मों में राजाई चली है। ये कंट्रोलिंग पावर राजाओं की किसी मनुष्य मात्र ने नहीं सिखाई, भगवान बाप ही आकर के सिखाते हैं। अब जो हिम्मत करेंगे तो पावेंगे। भगवान से डायरेक्ट जो लेंगे वो नई दुनिया के भी राजा बनेंगे, अहिंसक दुनिया के भी राजा बनेंगे और हिंसक दुनिया के भी राजा बनेंगे। परंतु जो लेट का बोर्ड लगने के बाद आवेंगे वो भगवान बाप से डायरेक्ट राजाई नहीं लेंगे।
जिन्होंने भगवान बाप से डायरेक्ट राजाई ली है, डायरेक्ट राजाई करने की प्रक्रिया सीखी है, उनसे ले लेंगे तो उन्हें नई दुनिया की राजाई नहीं मिलेगी, स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलेगी, सत्युग त्रेता की राजाई नहीं मिलेगी, विनाशी दुनिया की राजाई मिलेगी। क्यों क्यों मिलेगी? विनाशी आत्मा तो क्योंकि जो विनाशी आत्माएं हैं उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। ये क्या विनाशी आत्मा है? ये क्या नई बात बता दी? आत्मा भी विनाशी अविनाशी दोनों होती है क्या? आत्मा अविनाशी होती है या विनाशी होती है? अरे आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन आत्मा का पार्ट है, आत्मा का पार्ट विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है। सभी आत्माओं का पार्ट अविनाशी है। 5000 वर्ष का 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का पार्ट अविनाशी है। 5000 वर्ष का है नहीं। एक ही आत्मा है हीरो पार्टधारी, जो 5000 वर्ष का अविनाशी पार्ट बजाती है। वो एक ही बीज है, चैतन्य बीज। अन्य चैतन्य आत्माओं की तरह अंतर यह है कि वो ऑल राउंड पार्ट बजाती है और आत्माएं ऑल राउंड पार्ट नहीं बजाती है, इसलिए विनाशी है। अर्थात उनका पार्ट विनाशी है। तो विनाशी आत्माओं के द्वारा जो प्राप्ति करेंगे वो डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए जन्म जन्मांतर की प्राप्ति में अंतर जरूर पड़ेगा। तो कितना घाटा हो जाएगा। एक भगवान से प्राप्ति और दूसरी देवताओं से प्राप्ति, फिर तीसरी प्राप्ति भी है। क्या? गीता में उसका वर्णन है। क्या वर्णन है? भगवान को भजने वाले भगवान से प्राप्ति करते हैं और देवताओं को भजने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं और भूत प्रेतों की पूजा अर्चना करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो कौन सी प्राप्ति अच्छी? अरे करना ही है, बाप ही बनाना है, तो किसको बनाओ? भगवान को ही बाप बना लो। नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं कि हनुमान के भक्तों ने हनुमान की पूजा की, हनुमान से प्राप्ति करते हैं। हनुमान ने राम की पूजा की, राम से प्राप्ति करते हैं। राम ने शंकर की पूजा की, किससे प्राप्ति करते हैं? शंकर से प्राप्ति करते हैं। और शंकर जी ने किसको भजा? शंकर ने शिव को याद किया, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो प्राप्ति करना है तो ऊंचे से ऊंचा अवेलेबल है ना, मिल रहा है ना, क्यों नहीं लेना चाहिए? प्राप्ति करने के लिए कुछ न कुछ संग करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा?
तो ऊंच से ऊंच का संग करेंगे तो रंग भी ऊंचे से ऊंचा लगेगा। और 2 नंबर जो 3rd क्लास है, 4th क्लास भी होते हैं, उनका संग करेंगे तो वैसे ही बनेंगे, वैसे ही नहीं बल्कि और नीचे ही बनेंगे। पढ़ाने वाला जरूर होशियार होता है, पढ़ने वाला उसमें कुछ कमजोर ही रहता है। तो बाप कहते हैं ये मुख्य मुख्य बातें हैं, छाप करके बड़े बड़े अक्षरों में लगा दो, क्योंकि ये दुनिया की समझ से निराली बातें हैं। जो निराला बाप आकर के समझा रहा है, ऐसी ऐसी मूल बातें पोस्टरों पर छाप करके डाली हुई हो तो मनुष्य आकर के पूछेंगे क्या। पहले तो एड्रेस लंबा चौड़ा लिखा जाता था, अभी तो एड्रेस शॉर्ट हो गया, मोबाइल नंबर दिया, हाँ सब कुछ हो गया। बाप ने समझाया है कि बच्चों की विजय इन्हीं बातों पर होगी। कितनी बातें ही नहीं, अरे पक्की करने की नहीं है। इन बातों को पोस्टरों पर मोटा मोटा छपा करके अपने अपने एरिया में तो लगा सकते हैं कि नहीं। अरे सारी दुनिया में नहीं लगा सकेंगे, लेकिन अपनी अपनी एरिया में तो लगा सकते हैं ना। छपाना तो सहज है, कठिन क्या है? छपाने के बाद नहीं, हाँ मोबाइल का नंबर डालना वो भी चलो ठीक है, हाँ मोबाइल में घंट बजेगा बंद कर देंगे। हिम्मत करेंगे तो दूसरी बात है, दूसरे का नंबर दे दो। कोई तो मारे डर के चिट्ठी निकाल के देंगे। इन बातों को अखबार पोस्टरों पर छपा देंगे तो तुम सभी विद्वान पंडित आचार्यों के बरखिलाफ हो जाएंगे। डर पाए भी देते हैं। नहीं हो जाएंगे, बरखिलाफ हो जाएंगे। और विद्वान पंडित आचार्य कोई हिंदू धर्म में ही नहीं है, बड़े बड़े कट्टर धर्म है। सिखों में और मुसलमान में तो ऐसे हैं फटाके तलवार निकाल लेते हैं, बाहर ही रखते, मिले तो कहीं पूछेंगे भी नहीं, सीधा ही खेल खड़ा। ये हैं नई बातें दुनिया के विरुद्ध। तो बोला है सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। और फिर ऐसी ऐसी ढेर बातें हैं, और भी ढेर बातें हैं जो मुख्य हैं। तुम बैठ करके विचार निकालेंगे तो लंबी लिस्ट निकल आवेगी।
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बतलाते हो कि हमको ब्रह्मा नहीं समझाते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा नहीं समझाते। पूछेंगे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने को कहते हो, फिर कहते हमको ब्रह्मा नहीं समझाते हैं, तो कौन समझाते हैं? हैं? शिव बाप समझाते हैं? शिव बाबा समझाते। कहाँ है वो शिव बाबा? कहाँ है शिव बाबा? हैं? बाप का पैसे देना पड़े। बाप का पैसे देना पड़े? क्या बाप का परिचय देंगे? मुकर्रर रथ में क्या परिचय देंगे? प्रवेश करते हैं। अरे उसका कुछ अता पता बतलाना पड़ेगा। हैं? मूर्ति शिव का परिचय। त्रिमूर्ति, अब 3 मूर्तियां हो गई। अभी एक मुकर्रर रथ की बात करते थे। भगवान एक व्यापी होकर के आता है और 3 अभी से कहना शुरू कर दिया, फौरन बदल गए। क्या बता देंगे? ये बड़ी टेढ़ी खीर है। हैं? वो कहेगा कहाँ है तुम्हारा ब्रह्मा? और तुम कहते हो ब्रह्मा नहीं समझाते हैं, हमें बाप समझाते हैं, तो कौन है बाप? ब्रह्मा कुमार कुमारियां जब कहते हैं तो दादा लेकर आज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। चलो उनकी बात खत्म। फिर तुम कहते हो ब्रह्मा नहीं समझाते, हमको डायरेक्ट भगवान बाप समझाते हैं, तो कहाँ है? अभी अभी मुंह बंद हो गया। तो बाहर की दुनिया में तो एकदम सुई धागा लगा देंगे लोग। हैं? क्या परिचय देंगे? क्या आधार है? आदि मदन का राज्य समझाना पड़ेगा। अब क्या आधार समझा देंगे? बाप निराकारी है। निराकार में नहीं, कहाँ है साकार में? क्या है साकार बताओ? अता पता क्या देंगे? है? क्या देंगे? ज्ञान बाबा वो ज्ञान का सागर है, इतना सुंदर ज्ञान समझाता है कि जरा पर कोई ब्रह्मा कुमार दीदी दादी नहीं समझा सकते हैं। चलो दीदी दादी तुम्हारी नहीं समझाती होंगी, हमारे गुरु जी महाराज से आके मिलो। आओ हमारे साथ, उनका मुकाबला करो पहले, फिर सिखाए जाओगे। वही विद्वान पंडिताचार्य जिनकी बात बोली अभी, लाल लाल आंखें करके तो सामने आवेंगे। और उनमें प्योरिटी की पावर भी बहुत है। प्योरिटी की पावर से ऐसा खरखल्ला मचाएंगे तो दिल धड़कने लगेगा। हाँ, हाँ एक ही है तो कहाँ है? कौन है मुकर्रर रथ? कौन बता रहे हो? क्या है? हैं? हम तो कह रहे हैं हम तो, हाँ ये तो फालतू, हमको पागलों को पकड़ लिया इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये तो फालतू हमको पकड़ लिया। आज हमको पकड़ लिया, कल दूसरे को पकड़ लेंगे। हैं? आप ही बताओ। अभी से हथियार डाल दिए। ज्ञान तो जन्म नहीं देना है, वो ज्ञान सबको देता है, उससे कोई नहीं देता ना।
कौन है वो? कहाँ है? कौन है? और तुमको दिखाई पड़ता, हमको क्यों नहीं दिखाई? अब वो ही है, अविनाशी है, जो ही है, कोई है, हमको भी दिखाओ ना। ज्ञान के आधार पर, अब ज्ञान के आधार पर समझाओ कि तुम ही ज्ञानी हो, हम तो बुद्धू हैं। तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, दूसरों को बुद्धि समझते हो। तुम ही समझते हो सारी बातें, हम नहीं समझ सकते। कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, आज तक कोर्स ही नहीं किया, इतना कोर्स ही नहीं भरा जो कोई को समझाए सको। अगर तो दुनिया में कौन सी मस्ती मारते रहे, कितने साल हो गए हैं? पर आने वाले को पहले खुद कोर्स भरना पड़ेगा। ज्ञान के आधार पर निश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर नहीं समझा पाएंगे, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर समझाएंगे। वो भी प्रकांड विद्वान जो होते हैं शास्त्रों के, उनसे टक्कर रहेंगे। हाँ, तो उनको शास्त्रों के आधार पर क्या समझा देंगे? यूपी में भगवान की बताते हैं, क्या बताते हैं? यूपी में भगवान की जन्मभूमि है। अच्छा चलो, कौन से 30 स्थान में चलेंगे भगवान की? मथुरा में चलेंगे, अयोध्या में चलेंगे, बनारस में चलेंगे। चलो चलो दिखाओ कहाँ है? फुक्ताबाद में वहाँ ढेर सारे अखबार पड़े हुए हैं, लोग अखबार दिखाएंगे। देखो ये अखबारों में जिसको तुम बोलते हो ये भगवान आया हुआ है, ये अखबारों में यहाँ के एक अखबार को छोड़ो, 2 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, 4, 5 जो वहाँ के मुख्य अखबार हैं उनमें ये क्या छपा हुआ है? तुम एक बात बताओ, वो 10 बातें बता देंगे। तुम हमको बेवकूफ बनाने आए हो? हिस्ट्री बताएंगे? हिस्ट्री का तो प्रूफ और प्रमाण होता है। जब से जग शुरू हुआ, सन 36 की कार्रवाई निकालोगे? क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा हिम्मत रखेंगे तो बाबा प्रवेश करके बता देगा। अच्छा ये बात ठीक बताइए। क्या हिम्मते बच्चे तो मदद बाप, माने जो हिम्मत करेंगे तो बाबा खुद आकर के मदद करेंगे। क्योंकि बाबा तो कहते ही हैं कि मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता।